क्या आपका भी सपना है अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का और डिग्री लेने का? लेकिन अगर पढ़ाई के बाद नौकरी ही ना मिले तो ऐसे सपने का क्या फायदा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए बुरी खबर आ गई है। एक बड़े रिक्रूटर ने कहा है कि उनकी कंपनी ने उन्हें एडवाइस किया है कि अब वो ओपीटी वीजा वाले भारतीय ग्रेजुएट्स को हायर ना करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई बड़ी कंपनियां अब ओपीटी और टीएन वीजा पर हायरिंग पूरी तरह से बंद कर रही हैं। तो क्या अमेरिका में पढ़ने का अब कोई फायदा नहीं है? क्या अब भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में नौकरी मिलना नामुमकिन हो जाएगा? पूरा सच जानने के लिए वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे सवालों के हम आपको आंसर देंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने ओपीटी वीजा वालों में हलचल मचा दी है। एक बड़े रिक्रूटर ने बताया कि उनकी कंपनी अब ओपीटी और टीएन वीजा होल्डर्स को हायर नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी लीगल टीम का कहना है कि इमिग्रेशन के नियम क्लियर नहीं हैं और रिस्क ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से अब बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हो गए हैं। रिक्रूटर का कहना है कि पहले हम ओपीटी कैंडिडेट्स को हायर करते थे, लेकिन अब हमें इसे रोकने को कहा गया है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने विचार रखे और कहा कि अगर ओपीटी पर जॉब ही नहीं मिलेगी तो इंडिया से स्टूडेंट्स इतनी फीस देकर वहां पढ़ने क्यों जाएंगे? अगर यही चलता रहा तो इंडियन स्टूडेंट्स को दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ेगा। आपको ये बता देते हैं कि H1B ट्रांसफर पर तो कोई रोक नहीं लगी है, लेकिन नए ओपीटी कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये एक ऐसा वीजा प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में काम करने का मौका देता है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो 2023 में करीब 2 लाख भारतीय स्टूडेंट्स ने अमेरिका में पढ़ाई के लिए वीजा लिया था, यानी कि F1 वीजा लिया था, और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ओपीटी के जरिए जॉब तलाशते हैं। पहले कंपनियां ओपीटी स्टूडेंट्स को हायर करती थी और फिर उन्हें H1B वीजा स्पॉन्सर करती थी, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह से बंद होता दिख रहा है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, कई कंपनियों के लीगल डिपार्टमेंट अब ये कह रहे हैं कि वो ओपीटी स्टूडेंट्स को हायर नहीं करेंगे। क्यों? इसके अलावा जो H1B वीजा लॉटरी है उसका सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम H1B वीजा की डेटा की बात करते हैं तो 2023 में 7,80,000 के करीब एप्लीकेशंस आए थे H1B के लिए, लेकिन सिलेक्शन हुआ सिर्फ 85,000 कैंडिडेट्स का। अब कंपनियों का मूड बदल रहा है। पहले H1B वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनियां अब ओपीटी स्टूडेंट्स को हायर करने से भी डर रही हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और सख्त हो रही है। अगर 2025 में यानी कि इस साल और नए बदलाव आते हैं तो ये संकट और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। अब जरा ये जान लीजिए कि जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इमिग्रेशन के नियम सख्त हो रहे हैं, ओपीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए संकट बढ़ रहा है, तो भारतीय छात्रों के पास अब क्या ऑप्शन बचे हैं? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टेम ओपीटी का, यानी कि अगर आप साइंस, टेक, इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका ओपीटी 3 साल तक बढ़ सकता है। इसके अलावा आपके पास दूसरे वीजा के भी ऑप्शन अभी अवेलेबल है। H1B के अलावा आप O1 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर L1 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। O1 वीजा हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है और जो L1 वीजा होता है वो कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है। ठीक है, आप इन दोनों वीजा का भी ऑप्शन देख सकते हैं अगर H1B वीजा मुश्किल हो रहा है तो। इसके अलावा आप कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी अभी है। सो अब कई इंडियन स्टूडेंट्स दूसरे देशों को एक्सप्लोर कर भी रहे हैं और आपके पास ऑप्शन तो है ही, मैंने आपको बता दिया है। और जो भारतीय छात्र हैं उन्हें मैं यही सलाह दूंगी कि आपको उन देशों की तलाश करनी चाहिए जहां पर जॉब मार्केट ज्यादा स्टेबल है। सो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, सारी चीजें बता दी हैं और ये भी बता दिया है कि अब ओपीटी वीजा होल्डर्स के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं। और हाँ, H1B वीजा होल्डर्स के लिए समस्या अभी नहीं है, लेकिन अब समस्या का सामना ओपीटी वीजा होल्डर्स को करना पड़ सकता है।
सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनवीटी टेक एड।